नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का। पुरखरी की गोला गोकर्णनाथ सीट के विधायक उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के सारे इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। लखीमपुर खीरी की 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के उपचुनाव में आज मतदान शुरू हो गया है। आपको यह भी बता दें कि 7 प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो लखीमपुर खीरी की ये सीट है गोला गोकर्णनाथ, जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। डीएम ने भी लोगों से बातचीत कर मतदान ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आग्रह किया, साथ ही सजग रहने की भी अपील की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ्स की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज मतदान चल रहा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजामात किए गए हैं और सभी की सुविधा का भी ध्यान किया गया है कि तमाम जो मतदाता आए उनको कोई असुविधा ना हो। गोला गोकर्णनाथ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में आज चुनाव चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर जुड़े हुए हैं सीधा मेरे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रभाकर, 1 बजने को है, क्या कुछ है ताजा अपडेट? गोला विधानसभा में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। यहाँ से विधायक थे अरविंद गिरी जी। अरविंद गिरी हाँ। की आकस्मिक निधन के कारण दोबारा चुनाव कराया गया है और जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में जो है मतदाता वोटर पहुंच रहे हैं, काफी संख्या में पहुंचे हैं। सुबह से जो है लाइनें लगी हुई थी, लेकिन अब दोपहर का समय हो रहा है तो दोपहर के समय कुछ मतदाताओं की भीड़ जो है वो कम हुई है। अभी फिलहाल हमारे पीछे जो बूथ है, बूथ में लाइन नहीं लगी हुई है और मतदाता जो है वोट कर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। फिलहाल सुचारू रूप से जो मतदान यहाँ का चालू है और डीएम और एसपी एडीजी से भी मेरी बात हुई, वो भी यहाँ पे आए थे उस चुनाव को सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेने के लिए आए थे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन है और यहाँ पे फिलहाल चुनाव सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल प्रभाकर, आज कई तस्वीरें हमने देखी और इसमें ये देखा गया कि जो तमाम लोग हैं उनमें काफी उत्साह है। हालांकि ये उपचुनाव है लेकिन इसके बावजूद लोगों का उत्साह देखते हुए ही बन रहा है। तमाम लोग अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज के कारण के मजबूर है, लेकिन उसके बावजूद पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं, यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ इंतजामात किए हुए हैं मतदाताओं के लिए? देखिए, प्रशासन का इंतजाम जो है वो बहुत ही सटीक और सही है और सुरक्षा व्यवस्था की भी देखे जाए और सही आप दिव्यांग जनों की बात, तो दिव्यांग जनों के लिए भी व्यवस्था है, व्हील चेयर की व्यवस्था है। जो दिव्यांग जन आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, उनके लिए अंदर व्हील चेयर की व्यवस्था है, व्हील चेयर पे चल के आते हैं। तो इसलिए उपचुनाव के को देखते हुए मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और ये उत्साह इतना कारगर है कि 30% अभी 1 बजने को है और लगभग 45% वोट पे पड़ चुकी है लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा में। बिल्कुल, बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और 45% आपने बोला कि अब तक वोटिंग परसेंटेज हो चुका है, जो कि एक बहुत बेहतर आंकड़ा है। बात ये भी, डीएम ने सभी को मतदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा था, साथ ही उन्होंने अराजक तत्वों के लिए भी चेतावनी दी थी। तो उस मद्देनजर क्या कुछ प्रशासन के इंतजामात नजर आ रहे हैं? सुबह से 7 बजे से डीएम और एसपी एडीजी आईजी लक्ष्मी में वो लगातार जो है इस चीज पे नजर बनाए हुए हैं। कहीं अगर ईवीएम खराब होती है तो उसको बदलवाया जाता है और अगर कहीं कोई भी ऐसी सूचना आती है, अभी एक सूचना आई थी कि एक समाजवादी पार्टी के कुछ लोग थे, वो जो नेता थे, तो वो जो है कहीं दारू और मुर्गा और मीट कहीं कुछ ऐसा करके चल रहा था, पार्टी चल रही थी। तो उस पार्टी को पे भी अभी हमारी जब कप्तान से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसी, फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं थी लेकिन एक जानकारी आई थी, तो उस पर जो है उन लोगों को उठा लिया गया है और चर्चाओं में उनका चालान रख दिया। तो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो डीएम एसपी लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं और लगातार बूथों का निरीक्षण भी कर रहे हैं
और जिससे सुचारू रूप से मतदान हो सके। बिल्कुल प्रभाकर, इस बार सभी की नजर भाजपा प्रत्याशी पर होंगी, क्योंकि वो सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी नहीं है बल्कि अरविंद गिरी के बेटे भी है, तो काफी भारी दारोमदार उनके कंधों पर है इस चुनाव का। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी हैं और उन दोनों लोगों में काफी टक्कर देखी जा रही है। इसलिए सबकी नजर इन दोनों पार्टियों पे ही है और जो वोटर मतदाता हैं वो भी टक्कर के चलते मतदाता पहुंच रहे हैं और उनका भी जो समाजवादी पार्टी है वो अपने कहीं तो गन्ना भुगतान और कहीं तो जो उनके जो और भी मुद्दे हैं उस पे लेकर चुनाव लड़ रही है और वही समाजवादी पार्टी अपने पिता की विरासत पे चुनाव लड़ रही है और अपने जो विकास के मुद्दे हैं उस पे लड़ रही है। तो ये कहा जा सकता है दोनों में टक्कर है और ये तो फिलहाल तो चुनाव के नतीजे बताएंगे 6 तारीख को किसके सर पे ताज बंधेगा और किसके सर पे नहीं। बिल्कुल बहुत रोचक होने वाला है ये उपचुनाव, क्योंकि पिछली बार अरविंद गिरी और विनय तिवारी के बीच काफी भारी अंतर रहा था और लंबे अंतर से हारे थे विनय तिवारी, और इस बार विनय तिवारी के सामने अरविंद गिरी के बेटे हैं चुनावी मैदान में। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर इस बार प्रत्याशियों के लिए क्या फैसला करती है जनता और क्या रुख रहता है जनता का। जनता के लिए कौन से मुद्दे इस बार इस उपचुनाव में सबसे प्रमुख रहे, क्योंकि पार्टियां अपने मुद्दे लेकर आती हैं, लेकिन आपकी बात जनता से भी हुई होगी, वो किस चीज में सुधार चाहते हैं? देखिए, जनता का एक ही यहाँ पर मेन मुद्दा जो है जनता का वो एक है गन्ना भुगतान, किसानों का गन्ना भुगतान। ठीक है। गोला चीनी मिल है बजाज की, जो गन्ना भुगतान कराने में वो असमर्थ रही है। अभी पिछले साल का गन्ना भुगतान नहीं हो पाया है, क्योंकि नया सत्र चालू होने वाला है। हाँ। नए सत्र का चालू होने आया है, जब पूरा भुगतान अभी पिछला नहीं हो पाया है, इसलिए जो जनता का मुद्दा है वो यहाँ पे गन्ने का रहता है। तो योगी जी भी आए थे, वो भी कह के गए हैं कि गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाएगा। तो मेन मुद्दा गोला का जो है वो गन्ना भुगतान है। और यहाँ पे एक छोटी काशी कहा जाता है, शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी के मंदिर का भी उन्होंने योगी जी ने बताया कि हम जो है नवीनीकरण कराएंगे और इसका सुंदरीकरण कराएंगे। यानी कुल मिलाकर जनता के जो गन्ना भुगतान। ठीक है, यानी कुल मिलाकर किसानों के इर्द गिर्द इस बार का चुनाव घूमता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो आपने सौंदर्यीकरण की बात करी मंदिर के, उसको लेकर मुद्दा आया है, लेकिन जनता को सबसे ज्यादा चिंता इस चीज की है कि कौन जिसको हम सत्ता में उसको लेकर आए जो हमें हमारा भुगतान करवा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी बातचीत के लिए, नजर बनाए रखेगा आप। तो गौला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 45% मतदान हो चुका है। वहीं 11 बजे तक लगभग 24% मतदान हुआ था। लगातार कतारों में लगे हुए हैं लोग, सभी पोलिंग बूथ्स पर मतदान लगातार जारी है। आपको बताएं करीब जो मतदाताओं की संख्या है वो 3,90,000 के मतदाता हैं जो आज मतदान कर रहे हैं। 7 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है और इसमें सबसे मुख्य लड़ाई जो है वो भाजपा और सपा के बीच नजर आ रही है। भाजपा के पास ही पहले ये सीट थी जिस पर अरविंद गिरी का कब्जा था, लेकिन आकस्मिक निधन के चलते ये सीट खाली हो गई। भाजपा ने अरविंद गिरी के ही बेटे को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं दूसरी तरफ सपा से टिकट मिला है विनय को। विनय तिवारी पहले अरविंद गिरी से भारी अंतर से हार चुके हैं। इस बार देखना होगा कि भाजपा और सपा के बीच कौन इस सीट पर बाजी मारेगा।